शांति सरोवर के इस पावन धरती पर निमंत्रित करने के लिए हमारे परम आदरणीय कुलदीप दीदी जी, जो विशेष इस सारे कार्यक्रम की सूत्रधार है, आप सभी इस मंच पर आसीन है तथा हमारी विशेष बहनें उमा बहन, अंजलि बहन, हैदराबाद की, सिकंदराबाद के सभी जो वरिष्ठ बहनें पहुंची है विशेष इस कार्यक्रम के लिए, तथा आज जो समर्पित हो रही है बहनें, तथा सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। ये दिव्य समर्पण समारोह, कहा जाता है कि जिन्होंने भी अपने नेत्रों से इस समर्पण समारोह को देखा, दूसरे शब्द में शिव विवाह का गायन शास्त्रों में भी है, और उस शिव विवाह का जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कितना धन्य होगा, क्योंकि ऐसा शिव विवाह देखने को नहीं मिलता है। शास्त्रों के अंदर बहुत सुंदर एक कथा आती है कि सती ने बहुत तप किया शिवजी को पाने के लिए, लेकिन उस जन्म में वो पा नहीं सकी, तो पुनर्जन्म लेकर के पार्वती बनकर शिव विवाह किया और हमेशा के लिए कैलाश पर्वत पर शिव के साथ आसीन होकर के उस सद्भाग्य को प्राप्त किया। आज का ये दिव्य समर्पण जो है, शायद उसी का यादगार शास्त्रों में बताया गया है। ये कन्याएं जिनको समर्पण होने का संकल्प आता, दुनिया में कन्याएं तो बहुत है, हर एक को थोड़ी शिव विवाह करने का संकल्प आता है, लेकिन जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में शिव की नौधा भक्ति किया होगा, लेकिन उस जन्म में शिव को पाने का जो संकल्प था अधूरा रह गया, किसी भी कारणवश पुनर्जन्म लेकर के इस जन्म में उस शिव को प्राप्त करने का जो संकल्प था वो पूरा करती है, क्योंकि तभी इनके मन में ये संकल्प आता है, नहीं तो संकल्प नहीं आता है। जिन्होंने शिव की अथाह भक्ति की है, ऐसी ही बहनें यहाँ समर्पित होती है, और ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि आज संसार के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो केंद्र है, भारत के अंदर तो 5000 से अधिक केंद्र हो गए हैं, और विश्व के 140 देशों में इनके केंद्र हैं। 89 ईयर्स से इस संस्था का जो कार्य चल रहा है, जिसमें हमारे जैसी समर्पित बहनें करीबन 40,000 बहनें हैं। इतना विशाल वट वृक्ष जो एक छोटे से पौधे के रूप में परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को संकल्प दिया था कि तुम्हें एक नव विश्व का निर्माण करना है। ब्रह्मा बाबा जो एक जवेरी था, लेकिन हाँ भक्ति भावना से जीवन पूर्ण था, तो इतने नारायण की भक्ति करते थे, नारायण का चित्र हमेशा अपने पॉकेट में रहता था। खूब भक्ति करने के बाद भक्ति का फल देने के लिए भगवान को आना ही पड़ा।
जीवन में उन्होंने 12 गुरु किए थे और 12 गुरु से बहुत सुंदर अनुभव था। उस अनुभव के आधार पर जीवन चल रहा था, अपनी गृहस्थी भी चल रही थी, अपना बिजनेस भी चल रहा था। लेकिन एक दिन जब ईश्वर का संकेत उन्हें प्राप्त हुआ, दिव्य साक्षात्कार हुआ, और उस दिव्य साक्षात्कार से उन्हें वो आकाशवाणी सुनाई दी कि ये संसार का एक महान परिवर्तन होने वाला है और उसके बाद आने वाली स्वर्णिम दुनिया, सतयुगी दुनिया का निर्माण तुझे करना है। ब्रह्मा बाबा को जरा भी स्पष्ट नहीं था कि कैसे करना होगा, क्या भगवान का संकेत है, क्यों हुआ। तो अपने 12वें गुरु के पास गए और कहा कि आपकी कृपा से मुझे ऐसा दिव्य साक्षात्कार हुआ जहां मैंने एक महाविनाश का दृश्य देखा और उसके बाद एक स्वर्णिम दुनिया का दृश्य देखा, और ये आकाशवाणी सुनाई दी कि निकट भविष्य में ऐसा महाविनाश के बाद ऐसी स्वर्णिम दुनिया तुझे बनानी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं है कि कैसे मैं निमित्त बन सकता हूँ, कैसे मुझे बनानी होगी। आप कृपया करके मुझे ये रास्ता बताइए। तब उनके 12वें गुरु ने कहा कि अभी तक मुझे अपने जीवन में ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है, न कोई ऐसा संकेत मिला है, तो मैं कैसे आपको गाइड कर सकता हूँ। ये भगवान आपसे क्या कराना चाहते हैं वही मार्गदर्शक आपका बनेगा। और उसके बाद उनके जीवन में एक परिवर्तन आया कि वो बिजनेस को समाप्त किया और बिजनेस को छोड़ करके धीरे धीरे साक्षात्कार बढ़ते गए उनके जीवन में। प्रतिदिन सुंदर साक्षात्कार होते थे और इस तरह से एक छोटा सा सत्संग के रूप में आरंभ हुआ था। 1936 के आसपास जब हैदराबाद, सिंध और भारत एक ही था, तो उस समय वहाँ सत्संग के रूप में आरंभ हुआ। और धीरे धीरे जब कोई नई चीज इस संसार में आती है तो जरूर उसका विरोध भी होता है, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने ये प्रतिज्ञा की, एक भीष्म प्रतिज्ञा, कि जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, बहनें धीरे धीरे आते गए और उसी नियम में बंधते गए। और इस तरह से ब्रह्मा बाबा ने एक छोटा सा 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की 1937 दिवाली के दिन, और अपनी सारी संपत्ति बहनों को समर्पित किया, क्योंकि परमेश्वर का आदेश था कि जब तक माताएं नहीं जागेगी, भारत में माताएं प्रथम गुरु नहीं बनेगी, तब तक ये संसार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। और ये संकेत प्राप्त करने के बाद अपनी भी चल संपत्ति ब्रह्मा बाबा ने समर्पित कर दिया 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके, और नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कराची में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस समय भी समाज में बहुत विरोध हुआ कि ये कौन सी नई सिस्टम है कि बहनों को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में बांधने का। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये कार्य मेरा नहीं है, उस ईश्वर परमात्मा का कार्य है जो करा रहा है, और बहनों को बाबा ने आगे किया। ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी स्टेज प्रोग्राम पर आगे नहीं आए। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को हमेशा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो प्रथम प्रशासिका थी वो आगे आई, और उनके साथी जो बहनें थी
तो उस समय करीबन 350 बहनें समर्पित हुई थी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। 14 साल उन्होंने तपस्या की, क्योंकि उन्हीं दिनों में पार्टीशन शुरू हो गया था, भारत विभाजन शुरू हो गया था। 1950 में आदेश हुआ परमात्मा का साक्षात्कार के माध्यम से कि भारत में पहाड़ी पर जाना है, ऊंची पहाड़ी है जहां पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी। यह स्पष्ट नहीं था कि कहां पर वो पहाड़ी है, बस इतना संकेत मिला एक पहाड़ी पर जाना है। और तभी ब्रह्मा बाबा ने ये 350 बहनें और थोड़े से भाई थे उस समय, उनको लेकर के जहाज के द्वारा ओखा बंदर आए और ओखा बंदर से माउंट आबू आए। किसी महात्मा ने गाइड किया था कि माउंट आबू ही वो पहाड़ी है जहां पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी। और माउंट आबू अर्बुदा देवी का दूसरा नाम है। अर्बुदा देवी माँ सरस्वती का दूसरा नाम है। और कहा जाता है शास्त्रों के अंदर के ब्रह्मा ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान अरावली की इन पहाड़ियों पर दिया था। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ये 350 भाई बहनों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, उस समय बाबा की आयु करीबन 80 साल के थे बाबा, और सारे भाई बहनें छोटे छोटे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, उनको लेकर के 350 को माउंट आबू में आए। और माउंट आबू से फिर जब पता चला उनके माता पिता को, क्योंकि पार्टीशन में माता पिता तो बच्चों को छोड़ करके चले गए थे, तब 14 साल ब्रह्मा बाबा ने, जहां इनकम का कोई सोर्स नहीं था, उस समय अपनी संपत्ति से 350 को खाना पीना पहनना सब कुछ किया। और उनकी नींव इतनी मजबूत की तपस्या के माध्यम से, मौन व्रत धारण करते हुए इतनी पक्की उनकी नींव किया, जो आज इस संस्था के दादियाँ जो थी, जो फाउंडेशन स्टोन कहे या जो नींव के पत्थर थे, और वहाँ से वो छोटे से पौधे से लेकर के फिर माउंट आबू से भिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ निमंत्रण मिलता गया, बिना निमंत्रण के ब्रह्मा कुमारी बहनें जाती नहीं है। जहाँ निमंत्रण मिलता है वहाँ जाती है और वहाँ पर बहनें सेवा आरंभ करती है। जहाँ आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का यथार्थ परिचय और परमात्मा कैसे एक नई सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, इस तरह से कर्मों की गुह्य गति को लेकर के ज्ञान देती है और वहाँ के भाई बहनों को भी इस ज्ञान से सींचती है। तब कहा कि समय प्रति समय जब बहनें तैयार होती है, सीधा समर्पण नहीं करते हैं हम सभी। हमारे समर्पण के भी नियम है, कायदे हैं कि जब तक बहनें 20-21 साल की अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं करती है, तब तक उनको समर्पित नहीं किया जाता है। और ग्रेजुएशन के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग 5 साल की होती है, कोई 1-2 साल की या 1-2 दिन की बात नहीं होती है। 5 साल की ट्रेनिंग होती है जहां वो अपना फैसला ले सके कि मैं इस जीवन को अपना सकूंगी या नहीं अपना सकूंगी। 5 साल के बाद भी अगर उसको और अधिक समय चाहिए तो और अधिक समय दिया जाता है, क्योंकि समर्पित कर देने के बाद अगर फिर उसके बाद उसका मन नहीं लगा तो वो तो संस्था की बदनामी हो जाती है। इसीलिए उनको पूरा समय दिया जाता है अपने जीवन का फैसला लेने के लिए। और उसके बाद उसका अपना प्रतिज्ञा पत्र होता है, जहां वो खुद प्रतिज्ञाबद्ध होती है कि मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो नियम है
उन नियम में चलने के लिए सक्षम हूँ, तैयार हूँ। उसके साथ साथ माता पिता का भी समर्पण पत्र चाहिए कि हम अपनी स्वेच्छा से अपनी कन्या को इस सेवा में अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद जिस सेंटर से वो आती है, उस सेंटर की निमित्त जो बहन है, उसका प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ, चरित्र में ये कन्या बहुत अच्छी है, उसका कोई ऐसा दाग नहीं है जीवन के अंदर। तब जाकर उसकी पूरी फाइल बनती है। बिना फाइल के हम किसी को भी ऐसे कोई ब्रेन वॉश कर दिया और उसको समर्पित कर दिया, ऐसा हमारा कायदा ही नहीं है। क्योंकि कल को उसके परिवार के लोग आकर के अगर ब्रह्मा कुमारी इस पर केस कर दे तो क्या हो सकता है? बदनामी है संस्था की। इतनी बड़ी संस्था अगर आज 140 देशों में विश्व के अंदर चलती हो तो उसके नियम, कायदे, कानून बहुत सोच समझ करके सारा बनाया गया होता है। और जो नहीं चल सकते हैं कोई ना कोई कमजोरी के कारण, तो उसको 5 साल के अंदर ये स्वतंत्रता है कि वो वापस जाना चाहे दुनिया के अंदर जा सकती है। समर्पित होने के बाद ऐसे बहुत कम केस होते हैं कि जो वापस दुनिया में जाते हैं, वो भी कोई ना कोई ऐसी कमजोरी के कारण अगर उसको जाना पड़ा तो। बाकी जो समर्पित हो गई एक बार, तो वो अपने स्वेच्छा से उनको जहाँ फील्ड पर भेजा जाता है, लेकिन उनका हेडक्वार्टर से भी कनेक्शन है। हमारा जो पूरा तैयार होता है, पूरा एक इंस्टीट्यूशन का, ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो स्वरूप है कि माउंट आबू हेडक्वार्टर्स है, उसके बाद हर स्टेट में जो मेन ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं जोन ऑफिस, वो जोन ऑफिस है, तो जोन्स बने हुए होते हैं। उस जोन्स के अंतर्गत उस स्टेट में जो सेंटर्स होते हैं, तो सेंटर्स बनते हैं, तो सेंटर इंचार्जेस होती है। सेंटर के नीचे सब सेंटर इंचार्जेस होती है और सब सेंटर के नीचे गीता पाठशालाएं होती है। तो इस तरह से पूरा हमारा ढांचा बना हुआ है। लेकिन हर कोई माउंट आबू से कनेक्टेड है। विदेश का कनेक्शन जो है लंदन हेडक्वार्टर्स है, और लंदन हेडक्वार्टर्स से विदेश की सारी ब्रांचेस कनेक्टेड होती है। हमारा ये नहीं है कि एक सेंटर खुला तो वो स्वतंत्र हो गया और उसका न माउंट आबू से कनेक्शन, न संस्था के कोई भी सेंटर से कनेक्शन, जोन से कनेक्शन, ऐसा नहीं होता है। पूरा जो उसका स्वरूप बना हुआ है, हर एक माउंट आबू से भी कनेक्टेड रहते हैं। और माउंट आबू में सभी समर्पित बहनों की, भाइयों की फाइल बनी होती है। और इस तरह से सारा स्वरूप एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चलता है। और जो समर्पित होती है बहनें और भाई भी, उनकी भी ट्रेनिंग चलती है। कैसे ज्ञान सुनाना होता है, उसकी सभ्यता क्या होती है। ब्रह्मचर्य व्रत हमारा मुख्य नियम माना जाता है, उस नियम में उसको रहना होता है। कोई भी नियम के विरुद्ध कार्य हुआ तो फिर उसको कुछ समय के लिए सजा भी मिलती है, उसको निष्कासित भी किया जाता है। अब जो निष्कासित होते हैं तो जरूर उनको थोड़ा दुख दर्द तो होता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो सजा होती है, 6 महीना 1 साल की, जैसा जैसा उसने नियम भंग किया होता है, ताकि उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर न पड़े। इतनी बड़ी संस्था है तो इसलिए ये नियम बने हुए होते हैं और उस नियम में हर एक को चलना अनिवार्य है। बाकी कई बार कई लोग पूछते हैं, तो जब शिव विवाह हुआ तो फिर ये सफेद कपड़े क्यों पहने? सफेद कपड़े के पीछे भी एक भाव है। सफेद कपड़ा पवित्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। जहाँ शांति का संदेश होता है तो सफेद रुमाल
हमेशा हिलाया जाता है, शांति का प्रतीक है। जिस तरह सफेद कपड़े के ऊपर छोटा सा दाग भी होता है तो दिखाई देता है, ये हमारा चरित्र है कि जिस तरह से सफेद कपड़े पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखते हैं, तो हमारा चरित्र भी इतना ऊंचा होना चाहिए, हमारे चरित्र पर भी कोई दाग नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बार बार स्वयं को जागृत करने की प्रक्रिया है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के विषय में अगर कोई कहे कि यह सनातनी नहीं है क्योंकि तिलक नहीं लगाती है, हम लोग तिलक लगाते हैं, ये नहीं कि तिलक नहीं लगाते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं आत्मस्मृति का ये यादगार है। तिलक लगाना आत्मस्मृति का यादगार है। तीसरा नेत्र यहाँ ही दिखाया जाता, तिलक यहाँ ही लगाया जाता क्योंकि आत्मा का निवास स्थान है। मेडिकल साइंस द्वारा भी ये प्रमाणित है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का निवास है, जो 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे, अर्थात सीधा यही फोकल पॉइंट पर आता है। तो जिसकी आत्मा जागृति हो गई उसको ये रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं है, परमानेंट तिलक हमारा लगा हुआ है। साथ ही साथ दुनिया के अंदर तो इसलिए तिलक लगाते हैं कि भाई ये सौभाग्यवती है, उसका यादगार है, लेकिन यहाँ इसलिए हम तिलक नहीं लगाते हैं या कभी कभी मौके पर तिलक लगाते हैं चंदन का, क्योंकि शिव तो अमर, अजर अमर अविनाशी है, वो मरते ही नहीं है। अखंड सौभाग्यवती हमारी बहनें हैं, अखंड सौभाग्यवती, कभी खंडित होने वाला ही नहीं है। इसलिए ये तिलक सदा के लिए लगा हुआ आत्म जागृति हर एक के होने ही लगती है जब से वो इस संस्था में कदम रखते हैं। तो इसलिए तिलक, सफेद वस्त्र, जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि पति को जो प्रिय होता है वस्त्र, उसी प्रकार का पत्नी एडॉप्ट करती है। अगर उसको साड़ी पसंद है तो पत्नी साड़ी, उसको खुश करने के हिसाब से वो साड़ी ही पहनती है। अगर उसको कोई प्रकार के कपड़े पसंद नहीं है तो वो पत्नी नहीं पहनती। भले आज की दुनिया में स्वतंत्र हो गए, अपने विचार के हो गए, तो वो अपने हिसाब से जीना चाहते, तो वहाँ रोज का कलह क्लेश होता है। हम यही कहते कि परमात्मा जिसको कहा ही जाता पतियों का पति, पतियों का पति, उसको अगर सफेद वस्त्र पसंद है तो हमें भी वही पसंद है, हमारी चॉइस भी वही है। और इसीलिए सफेद वस्त्र तो वैसे भी देखा जाए, महाराज जी बता रहे थे कि माँ सरस्वती का ड्रेस है। माँ सरस्वती का ड्रेस अगर सफेद है तो सफेद वस्त्र का अगर कोई अपमान करे तो माँ सरस्वती का ही अपमान है ये तो इसीलिए ये वस्त्र कोई और बात के कारण नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने इतना ध्यान रखा था कि कोई भी दाग अपने चरित्र पर नहीं होना चाहिए, इस तरह से अपनी जीवन शैली हो। दूसरी बात जो कहा जाता सनातनी नहीं है, हम पूछते सनातन की परिभाषा क्या है? क्या खाली चिल्लाने से सनातनी बन जाते हैं? क्या हम सनातनी हैं ये प्रोपोगंडा करने से सनातनी बन जाते? क्या सनातनी की जो दिनचर्या है वो जीवन में है? भगवत गीता के अंदर सबसे पहला जो दैवी संपदा बताई गई है, उस दैवी संपदा में अहिंसा परमो धर्म, ये सनातनी है। आज हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत जो है भारत भर के अंदर, वो सनातनी है। क्यों? क्योंकि उनकी दिनचर्या 2:30 बजे से 3 बजे से आरंभ होती है और उस दिनचर्या में वो चलते हैं। उस दिनचर्या के हिसाब से उन्होंने जीवन व्यापन करने का संकल्प लिया है। तो इसीलिए वो
क्रोध मुक्त है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीता हुआ हो, उसको कहते सनातनी। जिन्होंने ज्ञान को अपने जीवन के अंदर हजम किया हो, उसको कहते सनातनी। जिन्होंने अहिंसा को, मन वचन कर्म की अहिंसा को अपनाया हो, जो अपने वचन से भी किसी को दुख न देता हो, जो अपने मन के अंदर किसी के प्रति बुरी भावना न रखता हो, उसको कहते हैं सनातनी। बाकी प्रोपोगंडा कर देने से कोई सनातनी नहीं बन जाता है। सनातनी का लक्षण सात्विकता, उसमें सबसे पहला लक्षण है। तो जहां सात्विकता है वो सनातनी है। जहां कोई प्राणी मात्र की हिंसा नहीं होती हो, उसको कहते सनातनी। तो इसीलिए सनातनी का परिभाषा अगर देखा जाए, मैं समझती हूँ हमारे संत और उसको क्लैरिफाई करेंगे ही कि कितनी गहराई से ये शब्द भारत के अंदर आया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी, सब बहनों को भी परमात्मा ने यही लक्ष्य दिया है कि तुम्हें सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने में अपना योगदान देना है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि व्यक्ति को अगर पढ़ाया जाता है तो सिर्फ वो पढ़ता है, लेकिन एक माता को पढ़ाया जाता है तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती है। इसीलिए भगवान ने भी माता प्रथम गुरु कह करके इन बहनों को, माताओं को ये ज्ञान का कलश दिया, जो आज सारे विश्व के अंदर अनेकों को सनातन के जो परिभाषा है वो बतलाती है। सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने में ईश्वर की मददगार बनी है। कई कहते हैं कि ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुई है, इसलिए मुस्लिम कल्चर से कनेक्टेड है। अरे जिस संस्था के अंदर मुस्लिम भाई बहनें आते हो, वो भी सनातन कल्चर को अपनाते हो। क्रिश्चियन भाई बहनें आते हैं, वो भी परिवर्तन हो जाते हैं। विदेश में जितने भी सेंटर है हमारे, हर एक ने अपनी जीवन शैली को बदला है, सनातन सात्विक जीवन शैली को अपनाया है। इसलिए कहा कि हम कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। घर वापसी उनकी कर रहे हैं हम। तो जो अंग्रेज बन गए या जो क्रिश्चियन बन गए, जो मुस्लिम बन गए, उनकी घर वापसी हो रही है। और जब घर वापसी कर रहे हो, उसको कैसे आप सनातनी विरोधी बता सकते हैं? हमारा पहरवाइश, हमारी दिनचर्या स्टडी करो आप। हम तो कई बार कई लोगों को कहते हैं कि जिस तरह से आप दूसरी संस्कृति के ऊपर, भारत के शास्त्रों के ऊपर पीएचडी करते हो, ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान पर भी पीएचडी करके तो दिखाओ, शायद आपको समझ में आ जाए। सुनी सुनाई बातें तो बहुत है, जो यहाँ के दिनचर्या के हिसाब से नहीं चले, यहाँ के नियम धारणाओं के हिसाब से नहीं चल सके, वो अगर चले भी गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको नाम मान शान की इच्छा थी कि हमारा नाम होना चाहिए, हमारा मान होना चाहिए, हमें पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, और यहाँ पर नहीं मिला तो जो अंदर की भूख है वो कैसे तृप्त होगी? तो इसीलिए अपना अलग से बना दिया उन्होंने, और अलग से बना करके अगर वो ब्रह्मा कुमारी के बारे में गैर प्रचार कर रहे हो, अब जहाँ इतना बड़ा वट वृक्ष हो, एक दो डालियां काट सकेंगे आप, पूरा वट वृक्ष तो उखाड़ नहीं सकते। और जो वट वृक्ष उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं, दुनिया से वही उखड़ जाते हैं, वट वृक्ष नहीं उखड़ता है। भावार्थ यही कि आज ब्रह्मा कुमारी के बारे में जो गलत फहमियाँ है, सनातन विरोध, अरे हमारा बैज, मैं महाराज जी से बता रही थी कि एक एक बहन जी जो आ रही थी समर्पित वाली, उनको हम बैज पहना रहे थे। लक्ष्मी नारायण का ये बैज है। क्या लक्ष्मी नारायण सनातनी नहीं है?
लक्ष्मी नारायण सनातनी नहीं है, हमारा तो बैज ही सनातन धर्म का प्रतीक है कि जिस तरह लक्ष्मी नारायण ने एक जीवन जिया तो आज पूज्य बन गए, मंदिरों में स्थापित हो गए, इतने पूजनीय बन गए। हमारा आदर्श अगर इतना ऊंचा हो तो हमारा जीवन सनातनी विरोधी कैसे हो सकता है? सोचने की बात है। भावार्थ यही कि ये हमारा लक्ष्मी नारायण के बैज को हम कहते, ये हमारा मंगल सूत्र है। जो भी शिव विवाहित होती है बहनें, उनको सबसे पहले यही बैज मिलता है। ये बैज माना ये समर्पित है। बाकी जो बहनें हैं, कन्याएं, माताएं हैं, वो दूसरे बैज लगाती, उनको ये बैज ऑफिशियली नहीं मिलता है। ये बैज ऑफिशियल हमारा मंगल सूत्र है कि हम शिव विवाह किया हुआ है। आज 50 साल हमको हो गए, 60 साल कुलदीप दीदी को हो गए समर्पित जीवन व्यतीत करते हुए। अगर इस जीवन में हम सभी अगर नाखुश होते या हमें जबरदस्ती डाला जाता तो वो 60 साल नहीं निकाल सकते हैं, 50 साल नहीं निकाल सकते हैं। और आज भी इतना ही अगर अंदर में इस ज्ञान के प्रति सम्मान है, परमात्मा शिव के प्रति इतना सम्मान है कि हमारा जीवन के एक एक खून के एक एक कतरे में भी उसका ज्ञान समाया हुआ है, उनके प्रति श्रेष्ठ भावनाएं समाई हुई है। यही बताती है हमारी जीवन शैली से। इसलिए कहा न यहाँ किसी का ब्रेन वॉश किया जाता, लेकिन हाँ आध्यात्मिकता को कहा जाता इट्स स्पिरिचुअल साइंस। और स्पिरिचुअल साइंस है तो साइंस में हर बात का लॉजिक है, और इसीलिए जहाँ लॉजिक है उस लॉजिक को जब पढ़े लिखे लोग स्वीकार करते हैं तो उसका ब्रेन वॉश नहीं किया जाता है। उस आध्यात्म का जो विज्ञान है उसको जिसने समझा है और समझ करके अपने जीवन के अंदर जिसने धारण किया है, उसी के आधार से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बाकी कोई अगर कहता है कि ब्रह्मा कुमारी बहनें एक बार समर्पित हो जाती है तो घर में नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। हम घर में भी जाते हैं, दुनिया के समाज की सेवा अगर करते हैं, और हमारे अपने माँ बाप अगर दुखी है, उनको अगर जरूरत है तो हम घर भी जाते हैं। हाँ, यही यूनिफॉर्म में जरूर रहते हैं, यही ड्रेस में जरूर रहते हैं, लेकिन उनकी सेवा भी करते हैं। और उनकी सेवा करके कोरोना के समय हमारी कई बहनें जिनके माता पिता बीमार थे तो गए, उनकी सेवा किया और सेवा करके उनको स्वस्थ बना करके वापस अपने स्थान पर आ गए। तो सेवा भी करती है, माता पिता की सेवा प्रथम सेवा है। हम ऐसे सन्यासी नहीं हैं जो एक बार घर छोड़ा तो घर नहीं जा सकते हैं, घर जाते हैं। उनकी सेवा, उनको जब जरूरत होती है तो उनकी सेवा भी करते हैं। तो इसीलिए हमारे नियम कानून में जो बातें स्पष्ट की है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। ये जरूर है कि जो इस जीवन में चला हुआ हो इतना सालों से, तो घर में कितना दिन रहेगा? 2-4 दिन अच्छा लगता है, ठीक है, मिल लिया, आ गए। उसके बाद ज्यादा दिन नहीं रहते हैं। उनका जब तक सेवा की आवश्यकता थी तो करते हैं, करके आ जाते हैं। तो इसीलिए आज कई सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी समाज सेवा नहीं करते हैं। कौन कहता है हम समाज सेवा नहीं करते हैं? अभी इस साल दादी प्रकाश मणि जी का दिन आ रहा है 25 अगस्त को, और उस 25 अगस्त के निमित्त सारे भारत भर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का ब्रह्मा कुमारीज ने एक संकल्प लिया है कि इतना ब्लड डोनेशन कैंप्स हम चलाएंगे सारे भारत में, और नए कई लोगों को जिसके द्वारा नया जीवन प्राप्त हो। 1 लाख यूनिट से ऊपर ब्लड कनेक्शन का जो संकल्प लिया है, तो समाज सेवा भी करते हैं। हमारी हॉस्पिटल्स चलती है, कई जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं। इस तरह से कई समाज सेवा करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी खाली आध्यात्मिक ज्ञान दे रही है ऐसा नहीं है, समाज सेवा भी करती है, तन मन धन से प्रतिबद्ध जरूर है,
और इसीलिए एक ही संकल्पबद्ध होकर के सारी बहनें जो है एकजुट है, एक ऐसा यूनिटी है हम बहनों के अंदर। इसलिए कहा कि कोई उखाड़ना चाहे तो उखाड़ नहीं सकता। हाँ, एक डंडी हो उसको तोड़ना चाहे सहज टूट जाएगी, लेकिन जहाँ इतने सारे 40,000 डंडियाँ एक साथ हो उसको कौन उखाड़ सकता है? जो सोचता है उसकी नादानी है, उसकी नासमझी ही कहेंगे जो ऐसा करते हैं, और कितना बड़े पाप के भागी बन रहे हैं। क्योंकि जहाँ परमात्मा कार्य है वो परमात्मा कार्य को कोई कितने भी विघ्न डाले, विघ्न उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। मुझे याद आता है एक बार ब्रह्मा बाबा के लिए किसी ने बहुत गलत न्यूज़पेपर में छपवाया था। तो हमारे कुछ भाई बहनें आए ब्रह्मा बाबा के पास में और कहा कि बाबा इन्होंने इतना गलत छापा है, इनके ऊपर केस करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि केस नहीं करना चाहिए उनके ऊपर, तो उनको प्रसाद दे कर के आओ। क्या प्रसाद देकर आए? उनको प्रसाद क्यों देवे? ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। कहा जितना नेगेटिव डाला है लोग पढ़ेंगे। आज हमें अगर न्यूज़पेपर में, उस जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर ही आधार था। तो कहा अगर हम एक आधा पेज भी अगर कुछ छपाना चाहे पॉजिटिव, कितना पैसा लगता है? और पॉजिटिव बातें लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है करके छोड़ देंगे। अब उन्होंने पूरा पेज नेगेटिव डाला है, कितना खर्चा किया है ये डालने के लिए, और लोग नेगेटिव बातें जरूर पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उनके मन में विचार आएगा, जाकर देखे तो सही। 50% भी अगर देखने आए, देखने के बाद उनके अंदर में ये आया कि जो छापा था ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, वो आपके स्टूडेंट बन जाएंगे। आप जितनी सेवा नहीं कर पाएंगे, आध्यात्मिक जागृति उनके अंदर नहीं लाएं, ये नेगेटिव बातें उनके अंदर एक न एक दिन आध्यात्मिक जागृति ले आए। तो ऐसे लोगों को तो प्रसाद ही देना चाहिए ना, उनके ऊपर केस थोड़ी करना होता है। बहुत सुंदर बात। इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ जो नेगेटिव बात भी कर रहे हैं उसको सुन करके कई लोग आते हैं जानने के लिए कि क्या सचमुच ऐसा चलता है ब्रह्मा कुमारीज में, और जब यहाँ आकर सच्चाई को देखते हैं तो कहते कितनी गलत बातें छापी है, कह कर के भी जाते। हम तो वही सुन करके यहाँ आए थे। उसका कोई प्रभाव, नेगेटिव बातों का कोई प्रभाव ज़्यादा दिन नहीं चलता है। पॉजिटिव बातों का इम्पैक्ट लॉन्ग रन तक रहता है, नेगेटिव बातों का प्रभाव क्षणिक रहता है। इसलिए जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं हम उनको भी धन्यवाद ही कर रहे हैं कि आप ऐसी एक सेवा कर रहे हो कि लोग अपने आप देखने के लिए आ रहे हैं। वो हमारा तो बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कितनी बद्दुआएं कमा रहे हैं। क्योंकि जब लोग जानते हैं और कहते हैं इतने सच्चाई है आपके अंदर और फिर भी ऐसी बातें, तो क्या ये दुआ हुई या बद्दुआ हुई? इसलिए दुआओं से जीवन आगे व्यतीत करें। और ये हमारी बहनों को भी आज हमारे पावन संत दुआएं देने के लिए आए हैं। इतना सुंदर जो सेवा के कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो गई है, जिनके माता पिता ने स्वेच्छा से अपनी बेटियों को इस सेवा में दिया। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इस पवित्रता को अपनाने के लिए कहते पॉपुलेशन कम कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर देखो तो जितनी भी शादियां हो रही है, कहाँ एंड होती है, कहाँ एंड हो रही है? लिव इन रिलेशनशिप में एंड हो रही है। क्या ये व्यभिचार नहीं है? ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ऐसी भ्रष्टाचारी दुनिया बनाना चाहते? अगर ब्रह्मा कुमारियां अगर ऐसा
ज्ञान देती है, जिससे अगर व्यभिचार खत्म हो समाज के अंदर से, लिव इन रिलेशनशिप को खत्म कर रहे हैं, जो बिना शादी के जी रहे हैं, जो अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार का आचरण कर रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमारियां तो सात्विक जीवन शैली अपनाने के लिए कहती है। तो इसीलिए ये कोई संख्या को कम नहीं कर रही है। हमारे भारत में इतने साधु जो बन रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कहेंगे कि संख्या को कम कर रहे हैं? अरे ये भी अपने पवित्र वाइब्रेशन को, आज भारत की संस्कृति को थमाए हुए हैं। आज हमारे ये पवित्र संत नहीं होते तो भारत का बेड़ा तो कब का गर्क हो चुका होता। इनके कारण ही, इनके वाइब्रेशन के कारण, इनकी पवित्रता की शक्ति के कारण ही आज भारत का ये बेड़ा बचा हुआ है। और इसी आधार पर भारत विश्व गुरु की राह पर चल पड़ा है। तो ये थैंक्स हमारे ये संतों का है कि जिन्होंने अपनी पवित्रता की शक्ति से, अपने ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति से भारत को विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और उसी संकल्प में हम बहनें भी हमारे ये संत भाइयों के साथ में है। चाहे कोई माने या न माने, चाहे कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन एक न एक दिन ये भारत सारे विश्व के लिए विश्व गुरु बनकर रहेगा। ये संकल्प हमारा इन भाइयों के साथ में है और हम भाई और बहनें मिल करके ये कार्य करने जा रहे हैं। हमारे साथ में भाइयों की शक्ति है, हमारे संतों की शक्ति है, इसका हमें विश्वास है और इसका हमें गर्व है। और इसीलिए हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल कि किस तरह से हमारे भाई हमारे साथ है और उनका सपोर्ट हमें मिला और किसी के सपोर्ट की हमें आवश्यकता भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।